औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे डॉक्टर दोस्त मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि हमारे पास क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि आके पेट के दर्द और कमर के दर्द की शिकायत करते हैं और वो अक्सर औक़ात कहते हैं कि उठते हुए, बैठते हुए या मूवमेंट करते हुए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये पेट का दर्द जो है उनके बाउल हैबिट्स को यानी उनके छोटे बड़े पेशाब को जो है तो वो भी मुतासिर कर रहा है। और कुछ लोग समझने लगते हैं कि खुदा न खास्ता पेट में कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और अक्सर लोगों को जो है तो इसकी डायग्नोसिस भी पता होती है और वो आकर हमें कहते हैं कि गांव में किसी बड़े को दिखाया था या किसी बुजुर्ग ने देखा है और उसने कहा है कि आपको नाफ टलने का या आपकी नाफ उतर गई है, आपको ये प्रॉब्लम है। सो आज मैं आपको मेडिकली बताता हूं कि इसका बुनियादी जो फलसफा है वो क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने जब इंसानी जिस्म बनाया है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के आज़ा बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के उनके फंक्शंस होते हैं। इंसान चूंकि अपराइट होकर चलता है और 2 पाँव से चलता है, सो चौपाया नहीं है, इसलिए उसके पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ताला ने स्पाइन बनाया है, मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स बनाए हैं और इन जॉइंट्स के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पट्टे और मसल्स बनाए हैं। अब आपका पेट जो है, अगर आप खड़े रहते हैं और आपके पेट के जो अंदरूनी आज़ा हैं उनके सामने भी एक दीवार और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए ताकि अगर आपको ट्रॉमा हो या आप कहीं कुछ भारी चीज़ उठा लें या आपके जो इंटरनल आज़ा हैं वो बाहरी जो फोर्सेस हैं उनसे महफूज रह सकें। सो इस वजह से क्योंकि आपके पेट में जो है वो इंतहाई नाजुक आज़ा हैं जिस तरह के लिवर, स्प्लीन, किडनीज वगैरह, इन सब की हिफाजत जो है वो ज़रूरी है। सो इसलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि आपके पेट का जो बैरूनी सतह है आपके पेट की, वहाँ पर पट्टे भी बनाए हैं, वहाँ पर फैट्स भी बनाए हैं ताकि ट्रॉमा अगर हो आपको सामने से सो आपके ये आज़ा महफूज रहें। दूसरी बात यह कि जब आप झुकते हैं और कोई भी चीज़ उठाते हैं सो आपके पेट के मसल्स जो हैं वो आपके अंदरूनी आज़ा को बाहर आने से बचाए रखते हैं ताकि आपके आज़ा जो हैं वो महफूज रह सकें। इससे बचने के लिए जो आपके पेट के पट्टे हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं और खिंचाव में चले जाते हैं। जब भी आप वो काम ख़त्म कर लें आपके पट्टे दोबारा से रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप एकदम से झुक के कोई चीज़ उठा रहे हैं या एकदम से आप जो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या आपके एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर पड़ गया है और वो प्रेशर इतना है कि आपका बदन सोचता है कि खुदा न खास्ता वो अंदरूनी जो आज़ा हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सो आपके एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो विगरसली और एकदम झटके के साथ जो है वो स्पाज़म में चले जाते हैं और ये स्पाज़म जो है ये एकदम से रुक जाता है और वहीं पे इसका वो होता है और रिलैक्सेशन का फेज जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इस वजह से जो है तो आपके पेट के मसल्स मुसलसल स्पाज़म में जब रहें तो क्या होता है कि इन मसल्स को अपना स्पाज़म मेंटेन करने के लिए, अपना कंस्ट्रिक्शन मेंटेन करने के लिए इनमें मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जिससे लैक्टिक एसिड की सिक्रीशन होती है और ये तेज़ाबी मवाद बनता है जिससे जो है तो आपके पेट का चमड़ा जो है या आपका पेट जो है उसमें आपको दर्द फील होने लगता है। और यही दर्द जो है आप जब झुकते हैं, उठते हैं या खांसते हैं सो आपको उस दर्द की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है और आपको तकलीफ होती है और आप ये समझते हैं नाफ टलने का जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है आप वो समझते हैं। पुराने ज़माने में ये कंसेप्ट इस तरह नहीं था। लोगों का ख्याल था कि नाफ जो है वो अपनी जगह से हिलती जुलती है और इंटरनली वो या ऊपर जाती है या नीचे आती है। ऐसा सच कोई कंसेप्ट नहीं है। मेडिकली ये आपके पेट के पट्टे जो हैं उनका खिंचाव होता है। अब इसके साथ साथ आपको जो हाजमा है वो भी मुतासर हो सकता है क्योंकि आपको मुसलसल पेट में दर्द हो रहा है और आपको वॉशरूम आते जाते भी तकलीफ का एहसास हो सकता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सिंपल है। पुराने ज़माने में जो है तो लोग उसका मसाज किया करते थे और उस पे वहाँ पे नाफ में या अपनी एड़ी रख लेते थे या कोई हाथ का एक ख़ास एरिया रख के उसको प्रेस किया करते थे। सो यही मसाज होता है कि इसी तरह जब उसका मसाज किया जाए थोड़ी देर के लिए सो आपके पेट के मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें दर्द में कमी आ जाती है। इस मसाज के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर नीम गर्म पानी से नहा लें तो उसके साथ भी जो है तो आपके मसल्स को टकोर मिलती है, उनको थोड़ा सा मसाज मिल जाता है, उनका जो टेम्परेचर है वो एक अच्छी सतह पे आ जाता है और आपकी मसल्स का जो खिंचाव है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ आप हल्की फुल्की वर्जिश करके थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज करके भी इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ अगर ना हो तो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो माइल्ड सी पेन किलर हैं, जो पैरासिटामोल और फेंड्रिन वगैरह और पैरासिटामोल या जो मसल रिलैक्सेंट हैं उनकी कम्बिनेशन से
जो बनी हुई दवाइयाँ हैं, अगर उनका आप इस्तेमाल करें सो आपके ये पेट का दर्द और पेट के पट्ठों का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाता है और आप नाफ टलने का जो एक सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। सो जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाएं, जब भी आपको छींक या खांसी आए, उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। उठते बैठते वक्त जो है आप बाकायदा तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके उठें। और अगर इस किस्म के मसाइल आपको हों तो उसके लिए मैंने आपको घरेलू टोटके भी बता दिए और दवाइयाँ भी बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने में ज़रूर मदद फराहम करेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।